हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी टाइम से फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं हम आपके लिए, जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एंड जैसा मैंने आपको बताया था, जनरल नॉलेज का एक सेक्शन है जो जे के रिगार्डिंग है, पर्टिकुलरली जे पे वो सेक्शन है, और इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं इसके। तो मैंने आज जैसा आपको बोला था कि अब हम जे के कुछ टॉपिक्स को पिक करेंगे एंड उनको डिस्कस करेंगे, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टॉपिक जे के सेक्शन में से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जे पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है विंग से उड़ान ऐप पे। आपको करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा, एंड आप फिर इस टेस्ट सीरीज को फिर दे पाएंगे। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 10 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल नाइट टेस्ट जो देने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, मैथ्स एंड रीजनिंग का जो सेक्शन है जे पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के सिलेबस में, उसके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है पंकिल सर के द्वारा, जो कि आपको 999 रुपीज़ में मिलेगा। एंड इस कोर्स में मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए गए हैं, एक कम्प्रीहेंसिव तरीके से सारी चीज़ें कवर की गई हैं। एंड आपको पता है, सब जानते हैं कि पंकिल सर के कुछ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं, तो आप देख सकते हैं कि पंकिल सर किस तरह से मैथ पढ़ाते हैं। तो आप, अगर आपको मैथ या रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप बिल्कुल ये कोर्स खरीदें। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे, बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है। एंड देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो है ये जे एंड के टॉपिक में एक सब टॉपिक है, एंड इस पे ही हम आज एमसीक्यूज करेंगे। एंड ये मैं जम्मू डिवीजन्स के लेके आया हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके, जे एंड के की, अगर यूटी की 20 डिस्ट्रिक्ट्स की हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देखें तो बहुत सारी हो जाती हैं। तो हो सकता है इसके 3 पार्ट भी आएँ या फिर 2 पार्ट में ही ये वाइंड अप हो जाए। तो देखते हैं क्या होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज हम जम्मू डिवीजन्स के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बाहू फोर्ट वाज बिल्ट बाय। तो बाहू फोर्ट किसके द्वारा बिल्ट किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं, बहुलोचन। तो बहुलोचन जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाहू फोर्ट को बिल्ट किया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये थे जम्मू के रूलर, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ ये भी आप याद रखेंगे कि ये भाई थे जाम्बू लोचन के, जाम्बू लोचन के भाई थे ये भी आप याद रखेंगे। जाम्बू लोचन ने क्या किया था, जम्मू सिटी जो है जाम्बू लोचन ने ही बनाई है। ओके, जम्मू सिटी, ये भी आप याद रखेंगे, इनके नाम पे ही नाम पड़ा है जम्मू सिटी का। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ जानकारी जो मैं आपको दे दूं। तो जम्मू सॉरी, जो बहु फोर्ट है ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। जम्मू डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो हम 10 डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली यहाँ पे ये बहु फोर्ट है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, ये डेडिकेटेड है गॉडेस महाकाली को, आप ये भी याद रखेंगे। गॉडेस महाकाली जो हैं, इनको डेडिकेटेड है ये। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, यहाँ पे बागे बहू भी है, एक पार्क है बागे बहू। ओके, बागे बहू काफ़ी बड़ा पार्क है, अगर आप गए होंगे। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, रिवर तवी के बैंक पे है ये, रिवर तवी। ओके, रिवर तवी जो है उसके बैंक पे है ये फोर्ट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। बाय द वे, ये शक्तिकरण, जाम्बू लोचन, ब्रिजदेव, ये सारे रूलर्स थे जम्मू के, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, भीमगढ़ फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो भीमगढ़ फोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रियासी फोर्ट। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है रियासी फोर्ट या फिर भीमगढ़ फोर्ट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंस्ट्रक्ट किया गया था ऋषिपाल राणा के द्वारा। ऋषिपाल राणा के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे के, यहाँ पे स्टेच्यूज हैं महाकाली एंड हनुमान के।
गॉडेस महाकाली एंड हनुमान जी जो हैं उनके यहाँ पे क्या हैं, स्टैच्यूज़ हैं यहाँ पे, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, बलिदान स्तंभ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। तो बलिदान स्तंभ असल में है क्या, ये असल में सेक्रीफाइस टॉवर है, सेक्रीफाइस टॉवर है। एंड किस डिस्ट्रिक्ट में हमें ये बताना है, तो ये है जम्मू डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बलिदान स्तंभ है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, पोस्ट 1947 के जो क्या थे, यानी कि मार्टायर्स थे, उनके यहाँ पे नेम्स लिखे गए जाते हैं, नेम्स लिखे गए हैं यहाँ पे पोस्ट 1940 के जो मार्टायर्स हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं एक और बात यहाँ पे कि ये इनॉग्रेट किया गया था 2009 में। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, कंस्ट्रक्शन इसकी 2008 में स्टार्ट हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट जानकारी इसके रिगार्डिंग कि ये ब्योनेटेड राइफल की शेप में है, इट इज इन शेप ऑफ ब्योनेटेड राइफल, ओके, ब्योनेटेड राइफल, तो आप याद रखेंगे इसको भी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डैश इज नोन एज छोटा काशी, इट इज लोकेटेड इन सांबा। तो सांबा क्या है, सांबा एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू डिवीजन में, J&K यूटी की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे छोटा काशी है, इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं, इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं पूर्व मंडल। ओके, पूर्व मंडल को ही छोटा काशी कहा जाता है। एंड ये एक रिलीजियस प्लेस है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सांभा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये गुलाब सिंह के द्वारा बिल्ड किया गया है, महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा बिल्ड किया गया है ये। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये डेडिकेटेड है गॉडेस पार्वती को, ओके, गॉडेस पार्वती, गॉडेस पार्वती को ये डेडिकेटेड है, ओके। एंड इसके साथ साथ लेकिन जो इसकी मेन श्राइन है वो गॉडेस पार्वती को डेडिकेटेड है, ओके, ये भी आप याद रखेंगे। तो बाकी की जो छोटे छोटे टेम्पल्स हैं वो डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिवा को, ये भी आप याद रखेंगे। लॉर्ड शिवा को बाकी के छोटे टेम्पल्स यहाँ पे हैं वो डेडिकेटेड हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है सांबा में, तो सांबा में पुरमंडल जो है ये बैंक ऑफ रिवर देविका जो है, रिवर देविका जो है उसके बैंक पे लोकेटेड है ये। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिवर देविका को क्या कहा जाता है, इसको किसी रिवर की सिस्टर बताया जाता है, यंगर सिस्टर बताया जाता है रिवर देविका को, किसी और रिवर की। तो उस रिवर का आप नाम बताएंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन तो था ये, लेकिन अगर पुंछ फोर्ट की बात करें तो पुंछ फोर्ट जो है ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे पहली बात नाम ही है इसका पुंछ फोर्ट। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, ये इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी राजा अब्दुल रज़ाक खान, राजा अब्दुल रज़ाक खान, आर के लिख रहा हूँ मैं, रज़ाक खान। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इस फोर्ट में, यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन तो ये था, ग्रेट पैलेस कुछ नहीं है, मैंने अपने ऐसा ही बता दिया, लिख दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि दीज आर द सेक्रेड प्लेसेस बिलोंगिंग टू हिंदू रिलीजन। तो मे बी शायद मैं इनके नाम सही से नहीं पढ़ पाता हूँ या फिर मैं प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता हूँ, सो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस नेम्स। तो चलते हैं 5th क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन कटरा डिस्ट्रिक्ट रियासी, इट इज़ डेडिकेटेड टू। अब वैष्णो देवी टेम्पल जो है ये कटरा में है, रियासी में, डिस्ट्रिक्ट रियासी है एंड कटरा में है,
तो हमें बताना है कि ये किसको डेडिकेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है गॉडेस वैष्णवी। तो गॉडेस वैष्णवी को ये डेडिकेटेड है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं वैष्णवी का इट इज़ बिलीव्ड दैट वैष्णवी इज एक्चुअली द कंबाइंड पावर ऑफ पार्वती, गॉडेस पार्वती, गॉडेस महाकाली, एंड द थर्ड इज गॉडेस महासरस्वती। ओके, महासरस्वती। तो इनका कंबाइंड एनर्जी जो है वो गॉडेस वैष्णवी है, जिनको डेडिकेटेड है। वैष्णो देवी टेम्पल, रियासी, कटरा, याद रखेंगे आप। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पे आपको देता चलूँ। इट इज़ द मोस्ट विजिटेड हिंदू श्राइन, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड हिंदू श्राइन। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, रघुनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, इट हैज डैश श्राइन्स। तो रघुनाथ टेम्पल जो है इसकी कितनी श्राइन्स हैं? ये डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड शिवा को। देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आती हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन जब हम पढ़ते हैं, और जब वो रिलीजियस किसी रिलीजन से बिलोंग करती है, तो कि एक तो वो किसको डेडिकेटेड है, दूसरी वो किस जगह पे है। ओके, एक तो प्लेस उसका हो जाता है इंपॉर्टेंट, दूसरा वो डेडिकेटेड किसको है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, एंड तीसरा उसकी अगर कोई स्पेशलिटी है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो यूनिक है, तो वो डेडिकेटेड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रघुनाथ जो टेम्पल है इसकी 7 श्राइन्स हैं, आप ये याद रखेंगे। इट हैज़ 7 श्राइन्स। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये है कहाँ पे, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ओके, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू किसने की थी? तो महाराजा गुलाब सिंह जो थे, उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की। एंड ये फिनिश किसने की इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कंप्लीट किसने किया? ये रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, अमर महल पैलेस ऑफ जम्मू रिप्रेजेंट्स डैश स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, अमर पैलेस जम्मू जो है, सबसे पहले अमर पैलेस एक पैलेस है जो कहाँ पे है? जम्मू में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, फ्रेंच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो फ्रेंच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है अमर महल पैलेस में है। एंड मैं आपको बता दूं ये राजा अमर सिंह के द्वारा बिल्ड किया गया है, राजा अमर सिंह, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है, देखिए मैंने जो जम्मू की साइट, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट है, वहाँ से मैंने देखा तो डेटा मिला कि फ्रेंच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। लेकिन काफ़ी जगहों पे आपको मिला होगा कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ग्रीक, फ्रेंच एंड यूरोपियन, ग्रीक, फ्रेंच एंड यूरोपियन। ओके, कुछ जगह ये यहाँ कुछ जगहों पे ये लिखा हुआ है, लेकिन ऑफिशियल साइट डिस्ट्रिक्ट की जो है उसमें सिर्फ फ्रेंच लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने सिर्फ फ्रेंच पे यहाँ पे रखा है। तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। ओके, एंड ज़्यादा रिलाई आप फ्रेंच पे करेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ कि ये क्या था, ये ऑफिशियल रेजिडेंस भी था किसका? डोगरा रूलर्स का। ओके, ये ऑफिशियल रेजिडेंस भी था डोगरा रूलर्स का, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे एक गोल्डन चेन थ्रोन भी है, गोल्डन चेन थ्रोन, ये भी आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, जैसे पहाड़ी पेंटिंग्स हैं, डोगरी पेंटिंग्स हैं, कांगड़ा पेंटिंग्स हैं। पहाड़ी, डोगरी एंड कांगड़ा पेंटिंग्स जो हैं ये यहाँ पे पाई जाती हैं, मिलती हैं यहाँ पे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी डिस्कशन होगी इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मुबारक मंडी पैलेस
मुबारक मंडी पैलेस represents both Rajasthani and Mughal style of architecture. It was the royal residence of dash rulers. तो मुबारक मंडी पैलेस जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल एंड राजस्थानी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो पाया जाता है। तो एक तो आप ये दो चीज़ें आप याद रखें। ओके, इट इज़ अ एमेलगमेशन यू कैन से आर द मिक्सचर ऑफ बोथ राजस्थानी एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और ये किसका रेजिडेंस था, तो ये डोगरा रूलर्स का रेजिडेंस था। आप ये याद रखेंगे, डोगरा रूलर्स आपको पता है 1846 से 1947 तक 4 डोगरा रूलर्स आए, गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह। तो ये भी आप याद रखेंगे। हिस्ट्री के भी मैं क्वेश्चन कोशिश करूंगा लेके आऊँ एग्जाम से पहले। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बस इतनी ही जानकारी आप याद रखें। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द पिंक हॉल ऑफ डैश देयर आर मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ वेरियस हिल स्कूल्स। हिल्स नहीं है, हिल स्कूल्स है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन पहले मैं आपको बताता हूँ। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो है, ओके, डोगरा आर्ट म्यूजियम में ही क्या है, पाई जाती हैं मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ वेरियस हिल स्कूल्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स पाई जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे याद रखेंगे कि भसोली पेंटिंग्स। ओके, ये आप याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन आ चुका है मेरे ख्याल से एक से ज़्यादा बार इस पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ चुका है बसोली पेंटिंग्स पे। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप ये याद रखेंगे। एंड पंचवक्तर टेम्पल के बारे में आप मैं अगर आपको बहु फोर्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। पंचवक्तर टेम्पल के बारे में अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये देखें, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले ये आप याद रखेंगे, पंचवक्तर टेम्पल जो है ये असल में जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है पंचवक्तर टेम्पल। एंड इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। एंड इसको रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, रुपए वाला मंदिर भी इसको कहा जाता है। रुपए वाला मंदिर। जम्मू के जो स्टूडेंट होंगे वो ज़्यादा आंसर कर रहे होंगे आप, क्योंकि जम्मू में रहते हैं तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम कंस्ट्रक्टेड बाय, कंस्ट्रक्ट किसने किया है, तो राजा गुजी सिंह, राजा गुजे सिंह, इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अखनूर फोर्ट इज द लॉन्गेस्ट, sorry it was a typo error. So Akhnur fort is located on the bank of dash river which is the left bank tributary of Indus. तो इंडस की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जहां पे क्या है, अखनूर फोर्ट लोकेटेड है। तो हमें बताना है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, चनाब के। चनाब इज ए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस एंड इसी के बैंक पे है अखनूर फोर्ट। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी यहाँ पे देता चलूँ कि चनाब को आपको पता है चंद्रभागा भी कहते हैं। ओके, चंद्रभागा भी कहते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चंद्रभागा भी कहते हैं। और ये क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। ओके, आप ये भी याद रखेंगे, चनाब जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि केलोंग हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, चंद्र एंड भागा एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। दो स्ट्रीम्स जो हैं ये केलोंग में एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं, टांडी में। ओके, बनता है चंद्रभागा जिसको चनाब रिवर भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ अब इंडस का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिकैप हो जाएगा। तो इंडस जो है इट इज़, सबसे पहली बात, इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर। ओके, तो ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है, ये आप याद रखेंगे, वेस्टर्न मोस्ट। एंड दूसरी जानकारी इंडस के बारे में कि ये कहाँ से, कैलाश रेंज से निकलती है, कैलाश रेंज। एंड इसको और क्या कहा जाता है, इसको सिंगी खंबन कहते हैं तिब्बत में। एंड इसके साथ साथ इसको सिंधु भी कहते हैं,
सिंधु भी कहते हैं, सिंगी खंबन भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अखनूर फोर्ट की बात हो रही थी, तो अखनूर फोर्ट कहाँ है? चिनाब रिवर के बैंक पे है। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं अखनूर फोर्ट के बारे में, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी जो ये है कि ये प्रोटेक्टेड है आर्कोलॉजिकल, इट इज़ ए इट इज़ ए इट इज़ एन आर्कोलॉजिकल साइट। ये आर्कोलॉजिकल साइट है। ओके, एल साइट आप ये याद रखेंगे। आर्कोलॉजिकल साइट है, प्रोटेक्टेड साइट है। एंड इसके साथ साथ इसको नेशनल मोनूमेंट भी डिक्लेयर किया गया है। नेशनल मोनूमेंट कब डिक्लेयर किया? 1958 में। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी राजा तेज सिंह के द्वारा। राजा तेज सिंह के द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू की गई थी। आई होप ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, आपको रिवाइज हो रहा होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बाय द वे, रावी, झेलम एंड सतलज ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? इंडस की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द बिगेस्ट शिवा टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया वाज बिल्ट बाय। तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा शिवा टेम्पल हमें बताना है कि किसके द्वारा बनाया गया है। शिव टेम्पल या शिवा टेम्पल, ओके, तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर बी, रणबीर सिंह। ओके, रणबीर सिंह के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है, बिल्ट किया गया है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो है इसका नाम है रणबीरेश्वर टेम्पल। नाम भी याद होना चाहिए। ओके, रणबीरेश्वर टेम्पल, ये आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा शिव टेम्पल है नॉर्थ इंडिया में, रणबीर सिंह के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। एंड इसके साथ साथ एस्टैब्लिश कब किया गया? इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड हुई, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई 1863 में एंड कंप्लीट हुई 1878 में। ये भी आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे क्या है? 1.25 लाख शिवलिंग्स, स्मॉल शिवलिंग्स, टाइनी शिवलिंग्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। छोटे छोटे शिवलिंग्स 1,25,000 शिवलिंग्स जो हैं यहाँ पे हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, ये शिवलिंग्स जो हैं नर्मदा रिवर से लाए गए थे। नर्मदा रिवर से ये शिवलिंग्स जो हैं लाए गए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। धानीदारी फोर्ट was built by मियाँ हत्तू। इट इज लोकेटेड इन डैश। तो धानीदारी फोर्ट जो है, धानीदारी फोर्ट मियाँ हत्तू के द्वारा बनाया गया है। एंड कहाँ पे लोकेटेड है? तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मियाँ हत्तू जो थे ये थे गवर्नर ऑफ गुलाब सिंह। गवर्नर थे ये गुलाब सिंह के, जी सिंह याद रखेंगे आप, गुलाब सिंह के। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुई थी 1855 में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये फूड ग्रेन्स के लिए डोगरा रूलर्स इसको बाद में यूज़ कर रहे थे। फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ किया जा रहा था बाद में। तो ठीक है, आप ये याद रखेंगे। राजौरी में है धानीदारी फोर्ट। इस पे मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम पे। मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन शायद इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है एसएसबी लास्ट के पंचायत के एग्जाम में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, डैश इज अ टूरिस्ट स्पॉट इन राजौरी इन पीर पंचाल रेंज। इट कनेक्ट्स राजौरी एंड पुंछ। तो कोई टूरिस्ट प्लेस है राजौरी में एंड जो पीर पंजाल रेंज में है। देखो, एक जानकारी ये है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, दूसरी जानकारी ये है कि ये पीर पंजाल रेंज में है, तीसरी जानकारी है कि ये राजौरी एंड पुंछ को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो ये आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है, देहरा की गली। तो गली से आप थोड़ा सा यहाँ पे गैस भी कर सकते हैं कि यही हो सकता है। ठीक है, तो यही है बिल्कुल, देहरा की गली जो है यही टूरिस्ट स्पॉट है राजौरी में एंड यही राजौरी एंड पुंछ को कनेक्ट करता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं
कि देहरा की गली तो ये है जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। लाव बावली जो है ये भी राजौरी में है। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये स्प्रिंग है फ्रेश वाटर का। ओके, तो ये क्या है? स्प्रिंग है फ्रेश वाटर का। ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं थाना मंडी जो है, थाना मंडी भी जो है एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट जगह है, ये भी राजौरी में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड ये थाना मंडी जो है ये फेमस है किसके लिए? वुडन प्रोडक्ट्स के लिए ये फेमस है। ये जगह जो है कहाँ पे? राजौरी में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, मार्क्ड है, आपको दिख रहा होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे आपके लिए एक और क्वेश्चन, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप अपनी जगह पे इसको पता ज़रूर करेंगे। और अगर कमेंट भी करेंगे तो अच्छे से कमेंट करेंगे ताकि लोगों को ये ना लगे कि कोई गलत इन्फॉर्मेशन थी और स्टूडेंट्स को करेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपके लिए कि कोट रंग का बुद्धल ये कहाँ पे है और ये क्या है? ओके, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था करेक्ट ऑप्शन। 13 हमारे पास है, शादरा शरीफ इज इन राजौरी इन। शादरा शरीफ राजौरी में कहाँ पे है? तो कहाँ पे से मतलब यहाँ पे ये है कि कौन सी रेंज है, क्योंकि ऑप्शंस में सिर्फ रेंजेस दी गई हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल रेंज। तो शादरा शरीफ जो है राजौरी में है। ओके, एंड ये पीर पंजाल रेंज में है। एंड ये किसकी यहाँ पे श्राइन है? तो बाबा गुलाम शाह। ओके, बाबा गुलाम शाह इनकी श्राइन है यहाँ पे, ये आप याद रखेंगे। एंड इसको शादरा को शेन दारा भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, छिछी माता टेम्पल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दीज प्लेसेस आर हिंदू रिलीजियस सेक्रेड प्लेसेस एंड आई एम नॉट familiar with these names, so I might not be pronouncing the way I am supposed to, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो ये कहाँ पे है हमें बताना है, छिछी माता टेम्पल कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूँ ये है सांभा में। ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं करेक्ट ऑप्शन है, सांभा में है छिछी माता टेम्पल। ओके, एंड सांभा में एक और रिलीजियस प्लेस है जिसको कहते हैं उत्तर बहनी। ओके, उत्तर बहनी, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है ये आज का 15th। डैश इज ए श्राइन लोकेटेड ऑन द जीरो लाइन ऑफ इंडो पाक बॉर्डर एंड इज विजिटेड बाय 1000 पिलग्रिम्स फ्रॉम बोथ दिस कंट्रीज। तो एक श्राइन है जो कि कहाँ पे है? जीरो लाइन इंडो पाक बॉर्डर जो है वहाँ पे लोकेटेड है। तो हमें बताना है कि भाई इसका जो है ये कौन सी श्राइन है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है बाबा चमियाल। ओके, बाबा चमियाल जो है ये श्राइन है इंडो पाक जीरो लाइन इंडो पाक बॉर्डर पे। एंड दोनों तरह से कंट्री से लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, तो ये आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं ये है कहाँ पे, तो ये है सांबा में। छिछी माता बता चुका हूँ, उत्तर बहनी बता चुका हूँ, अब ये बता रहा हूँ ये भी सांबा में है। तो 3 जगह इंपॉर्टेंट जगह जो सांबा की हैं। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि बाबा सिद्ध गौरिया श्राइन भी सांबा में है। ओके, एंड इसके साथ साथ पुंछ फोर्ट की बात करें तो पुंछ फोर्ट पुंछ में ही है, बता चुका हूँ आपको इसके रिगार्डिंग जानकारी जो भी थी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, आपको अच्छे लगे हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। एंड अब मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि जो कन्फ्यूजन है लेके रिवर्स ऑफ केरला को, केरला की रिवर्स को जो कन्फ्यूजन है लेके, तो उसके लिए मैं आपके लिए यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके आया हूँ एक किताब के, तो देखते हैं हम। तो अब यहाँ पे स्क्रीन देख पा रहे हैं इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, तो ये एनसीईआरटी है क्लास 11th की। ओके, एंड इस पे ही मैंने स्क्रीनशॉट उठा के कल विंग्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको डाला था। तो ये है वो, कुछ बच्चों ने तो ये भी कह दिया कि ये तो एनसीईआरटी है ही नहीं। सो ये है एनसीईआरटी पेज नंबर 29, थर्ड चैप्टर है मे बी, यहाँ यस थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्गेस्ट रिवर भरतपुजा को बता रहा है ये। ओके, एंड
भरतपुजा को पोनानी रिवर भी कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। पेरियार रिवर को ये सेकंड लार्जेस्ट बता रहा है। ओके, तो आप ये देख पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक एनालिसिस का ये भी है कि या तो एनसीईआरटी गलत है, और जिसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि एनसीईआरटी गलत हो। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एनालिसिस का करके देता हूँ कि किस तरह से जो पेरियार रिवर है उसको लॉन्गेस्ट बताया जा रहा है। देखें, या तो ये लॉन्गेस्ट जो था ये वर्ड, ये लार्जेस्ट है और यहाँ पे लॉन्गेस्ट लिखा गया है। एंड क्योंकि यहाँ पे कैचमेंट एरिया अगर आप देख पा रहे हैं भारतपुजा का 5397 है, एंड पेरियार रिवर का जो कैचमेंट एरिया है वो है 5243। तो इस तरह से कैचमेंट एरिया के लिहाज से जो है भारतपुजा सबसे बड़ी रिवर हो गई केरला की, लार्जेस्ट। एक तो बात ये हो सकती है कि लॉन्गेस्ट यहाँ पे गलत है, लार्जेस्ट होना चाहिए था। ओके, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो सोर्स गलत है, क्योंकि एट द एंड हम एनसीईआरटी पे रिलाई करते हैं, एंड एनसीईआरटी में यही दी गई है। एंड ये बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि 1 साल 2 साल पहले की एडिशन है तो रिवर अपने आप लंबी हो गई। ओके, ये भी बात है। दूसरी बात ये भी है कि पेरियार रिवर जो है ये तमिलनाडु में भी है आधी। ओके, ये केरला में भी है एंड तमिलनाडु में भी है, ये भी आप याद रखें। ओके, तो मे बी पूरी जो दोनों स्टेट्स की लेंथ है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू भारतपुजा। तो इस तरह से ये सबसे लंबी रिवर बताई जा रही है। काफ़ी जगहों पे मैंने भी चेक किया है, इवन कि जब मैंने ये बताया उससे पहले भी मैंने देखा था, तो कहीं पे पेरियार रिवर को सबसे लंबी रिवर बताया जा रहा है। लेकिन अब एनसीईआरटी जहाँ पे क्लैश करती है तो हम एट द एंड एनसीईआरटी पे जाते हैं। तो आप फिलहाल यही लेके चलेंगे, एंड बाकी ये कंटेस्टेड चीज़ है, ये कंटेस्टेड फैक्ट है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आपके लिए कोई भी एमसीक्यू में लाता हूं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं बिना देखे आपके लिए एमसीक्यू लेके आता हूं। मैं भी पूरी रिसर्च करता हूं। ओके, तो लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि कहीं से भी एमसीक्यू उठा के हम यहाँ पे करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 3 से 4 घंटे लगते हैं इस पूरे होमवर्क को, उसके बाद ये 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपके पास पहुँचते हैं। ओके, एंड सो ये थी इसके रिगार्डिंग जो भी मैं आपको बताना चाहता था। ओके, अब आप मेरा माने तो आप एनसीईआरटी पे जाएं, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। एंड बाकी हर जगह ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कम जगहों पे ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो है वो क्लैश करती है। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। एंड बाय द वे एनसीईआरटी ही थी, टेलीग्राम में तो लोगों ने डिनाई कर दिया कि एनसीईआरटी भी नहीं है। सो ओके, कोई बात नहीं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड पढ़ते रहें, एंड सी यू गाइस सून।